लेट्स प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। फिर एक बार प्रभु इस सुंदर शाम के समय हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे प्रभु अपने आप को लेकर आते हैं प्रभु। नतमस्तक होते हैं आपके सामने प्रभु कि आप अति दयालु अनुग्रहकारी पिता हो प्रभु, और आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु। कि आपने ही इस सृष्टि की रचना की प्रभु, और सृष्टि का एक एक वस्तु प्रभु आप ही के मर्जी से बनाया गया प्रभु। ये चांद तारे और आसमां के हर एक चीजें प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं प्रभु। आज हम अपने आप को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं कि इस सृष्टि में प्रभु आपने हमें अपनाया प्रभु, और हमें अपने गले से लगाकर हमें उस योजना की तरफ आपने बढ़ाया है प्रभु। प्रभु आपकी उत्तम योजनाओं में प्रभु आपने हमको रखा है, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो दया आज तक आपकी हम पर बनी रही, ये दया प्रभु भविष्य में भी प्रभु हमारे संग रहे प्रभु, और हमारी अगुवाई करे प्रभु। इस समय में जितने भी इस आराधना में शामिल होते हैं प्रभु, वे आपके आत्मिक तसल्ली को प्राप्त करें, आपकी दया प्राप्त करें प्रभु, और आपकी उत्तम योजनाओं में प्रवेश करने पाए प्रभु। जो आप कहना चाहते हो, जो आपके वचनों के अंदर प्रकाशन है प्रभु, आपके लोग प्रभु, आपके सुनने वाले प्रभु, उन प्रकाशन को प्राप्त करने पाए। इस शाम के समय प्रभु आपकी कलीसिया, हम सब जितने इस आराधना में जुड़ते हैं, एक मन हो के आपसे प्रार्थना करते हैं भाई हैबिक के लिए प्रभु। जिन परिस्थितियों में आज वे अस्पताल में है प्रभु, कल वे सीरियस कंडीशन में प्रभु आईसीयू में प्रभु भर्ती कराए गए, प्रभु उनके शरीर के अंदर कोई भी तकलीफ है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके लहू का मस्सा उनके पर होने पाए, आपकी स्वर्गीय सामर्थ्य उन पर आने पाए प्रभु। जो विश्वास उन्होंने आप पर रखा उसके अनुसार प्रभु, और प्रभु उसके अनुसार अपने जीवन में वे आपके स्पर्श को प्राप्त करने पाए प्रभु। भाई हैबिक को प्रभु इस वक्त प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ से छू लीजिए, और आपकी चंगाई उनके जीवन में आने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें बुलाया और हमें चंगाई देने का वायदा किया है प्रभु। आपने प्रभु हमारे लिए प्रभु उस उद्धार को प्रभु आपने खरीद कर हमें दिया प्रभु, और हमें प्रभु हर एक ऐसे बीमारियों से आजाद किया प्रभु। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप हम में से एक एक की अगुवाई कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे, और प्रभु यीशु मसीह की आराधना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा। आइए इस गीत को एक आवाज के साथ हम गाएं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। फिर से, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खो गए आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खो गए आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे
यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोरी आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायती का जीवन देने। चोरी आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायती का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा है। चोर तो चोरी करने आता है, घात हत्या करने के लिए आता है, परंतु यीशु जीवन देने के लिए आएगा, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया वो। और इसीलिए तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा है। अगर तुझे यीशु बुला रहा है, आज यह समय है अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप दे, क्योंकि उसका समय आ रहा है और उसके समय में वो हर एक चीजें खूबसूरत करने वाला है। क्यों ना उसके समय में प्रवेश करें, उस खूबसूरती में प्रवेश करें। हम अपने आप को उसके चरणों में लेकर आए, क्योंकि यीशु बुलाता है। In his time, he makes all things beautiful in his times, not in our time, but in his time. He makes everything beautiful. Hallelujah, Lord Jesus. In his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, my life to you I bring, this song I have to sing, be to you a lovely thing in your time. Lord, my life to you I bring, this song I have to sing, everything in your time. In his time. In his time. Hallelujah. In his time. Amen. He makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day as you're teaching me. Amen. And
my life to you I bring. Main song I have to sing. Be to you a lovely thing in your time. Lord, my life to you I bring. Main song I have to sing. Be to you a lovely thing in your time. In His time. In His time. He makes all things beautiful. Hallelujah. Lord, please show me everything, Lord. That you're teaching me. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Just what you think in your time. In your time. Hallelujah. In your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. Yes, Lord. Each song I have to sing. Each song I have to sing, Lord. You are lovely. Hallelujah. In your time, everything will be good. Yes. Hallelujah, Lord. Lord, my life to you I bring. Each song each song, Jesus. Be to you hallelujah. In your time. Amen. Hallelujah. In your time. परमेश्वर के समय में सब कुछ खूबसूरत होगा, परंतु चाहिए कि परमेश्वर के समय तक मैं और आप उसमें बने रहें। जैसा खुदा बाप चाहता है कि हम खुदा के चरणों में बने रहें, सो हम उसमें बने रहेंगे। हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को हम निकालेंगे और बाइबल में से कुछ आयतों को हम गौर करेंगे। लेट्स सी द बाइबल स्क्रिप्चर्स। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया लॉर्ड। बाइबल में से हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 13 वचन। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन। तो अब विश्वास, आशा और प्रेम ये स्थायी है। यहां पर तीन बातें मैं और आप देख सकते हैं जो स्थायी है, जो कभी नहीं बदलेगा। विश्वास, आशा और प्रेम जो खुदावन ने मेरे और आप के लिए दिया है कि मैं और आप उसमें बने रहे, उसमें बढ़ते रहे, उसमें हम खुदावन के गवाह बनने पाए। सो आइए इन तीन बातें जो मैंने और आपने यहां पर देखी है 13 आयत में, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 वचन में हमने देखा। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम। सबसे पहले मैं विश्वास के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये कहने की जरूरत भी है और इस विषय पर बोलने की जरूरत भी है। आज हम चारों ओर अगर अपने लोगों में देखें तो कुछ ऐसी परिस्थितियों में हम घिरे हैं, ऐसी परिस्थितियों में मैं और आप जकड़े गए हैं कि कई लोग निराशाओं के हालात में हैं और विश्वास का स्तर ऐसे समय में कम होता जा रहा है। नौकरी, कई लोग जो रोज का कमा रहे थे वे कमा नहीं पा रहे हैं, उनकी नौकरियां गई हैं और कोई जरिए उनके पास बचे नहीं है। सिर्फ कुछ अगर बचा है मसीह लोगों के पास तो ये वचन है, जो वचन हमको बताते हैं कि विश्वास, आशा और प्रेम, इंग्लिश के अंदर इसे चैरिटी करके
पुकारा कहा गया है, लेकिन प्रेम ये चिरस्थायी है। इंग्लिश के अंदर इसको लिखा है कि अबाइडेथ, वो हमेशा रहेगा, ये बदलेगा नहीं। या तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इफिसियो उसके 4 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। इफिसियो 4 अध्याय के 4 वचन में क्या लिखा है? इफिसियो चैप्टर 4 एंड 14। यस, इफिशियंस 4:14, इफिसियो 4:14 आयत को पढ़ेंगे हम। ताकि हम आगे को बालक न रहे, हाँ, जो मनुष्यों को ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर इधर उधर घुमाए जाते हो, ताकि हम आगे को बालक न रहे। विश्वास के अंदर मैं और आप जब आए थे, जैसे हमने वचन पढ़ा कि विश्वास ये स्थायी है, तो अगर विश्वास स्थायी है, हमने जैसे गीत गाया कि परमेश्वर के समय में परमेश्वर सब कुछ सही कर देता है, खूबसूरत कर देता है। लेकिन चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर के उस समय तक विश्वास के अंदर ऊंचे उठते जाए। हम मुझे और आपको विश्वास सौंपा गया, उस विश्वास को उतने ही स्तर पर बनाए रखने के लिए नहीं, उस विश्वास को सिर्फ विश्वास बोलने के लिए नहीं, परंतु उस विश्वास में ऊपर की ओर उठने के लिए मुझे और आपको वो विश्वास दिया गया है। आज मैं और आप अगर अपने आप को मसीह कह रहे हैं, तो उसकी शुरुआत एक विश्वास के साथ हुई है। यह आपको ऐसे ही चलते फिरते नहीं मिल गया, यह आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं दे दिया, ये आपने कहीं से प्राप्त नहीं कर लिया, लेकिन विश्वास से आपको ये विरासत में मिला है मसीहियत। आपने सबसे पहले विश्वास की शुरुआत की, लेकिन जिस शुरुआत में आप थे, क्या आप आज उसी शुरुआती दौर में हो, बालक के रूप में हो? अगर बालक है तो बालकों को तो भरमा दिया जाता है। यदि आप विश्वास में बालक के रूप में आज भी हो, आप ध्यान से बात सुनिएगा इस बात को, यदि आज भी आप बालक के रूप में हो विश्वास के अंदर, जैसे यहां पर हमने वचन पढ़ा, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। क्यों ना बालक रहे? क्योंकि अगर विश्वास रूप में अगर हम बालक रहेंगे, बच्चे के जैसा विश्वास रहेगा, मतलब बच्चे के जैसा मतलब विश्वास में बिल्कुल बचपना, जिसको हमने ऊपर की तरफ नहीं बढ़ाया, जिसको हमने अपने जैसे जैसे हम मसीहत में बढ़ते गए उस विश्वास की सीमा को हमने बढ़ाया नहीं, परंतु उसी स्तर पर रखा जिस स्तर पे हमने शुरुआत की थी। तो क्या हो रहा है? लिखा है जो मनुष्यों की ठग विद्या, मतलब कुछ लोग हैं जो बहला फुसला कर हमें गुमराह कर सकते हैं। अगर बचपने वाला विश्वास, छोटा सा विश्वास, शुरुआती वाला विश्वास में अगर बने रहोगे, तो आप फंसाए जा सकते हो, शैतान के गुमराहट में आ सकते हो, आप भरमाए जा सकते हो, क्योंकि शैतान तो भ्रम फैलाने वाला है। आज चारों तरफ एक प्रकार का भ्रम फैला हुआ है, डर पैदा हुआ है, पूरा डर ने घेर कर रखा है। ऐसे में आप अगर उस विश्वास के स्तर में ऊंचे हुए हो, तो आपको कोई हानि होने वाली नहीं है। आप अगर विश्वास के स्तर में ऊपर आए हो, जो विश्वास के स्तर में ऊंचे पर आ चुका है, जिसने अपने विश्वास को ऊंचे, क्योंकि विश्वास चिरस्थायी है, वो बना रहने वाला है अंत तक, बाकी सब कुछ जाएगा। आज जो आपको दिख रहा है, आपके घर के दरवाजे के बाहर एक सन्नाटा है, आप सबको पता है, चाहे आप बेंगलोर में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, खिड़की के बाहर देखोगे तो एक प्रकार का सन्नाटा छाया हुआ है। अब बिल्कुल एक ऐसा भयावह परिस्थिति बनी है कि जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। जो आपके दरवाजे के बाहर आपको आज दिख रहा है, ये सब खत्म होने वाला है। ये चिरस्थायी नहीं है, लेकिन जो चिरस्थायी है, जो बना रहेगा, विच विल बी अबाइड व्हाट? फेथ। जो विश्वास आपके पास है, ये अनंत काल तक, यीशु मसीह के आने के दिन तक बना रहने वाला है। लेकिन इसमें आपने उन्नति की है या इसको घटाया है, ये आपके हाथ में है। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? जो विश्वास आपके हाथ में आपको सौंपा गया था, जिस विश्वास से आप आज मसीहियत की पहचान को लेकर आज इस आराधना में शामिल हुए हो, आज इस वीडियो को देख रहे हो, आज इस संदेश को सुन रहे हो, तो क्या आपने उस विश्वास की दशा में आप ऊपर उठे हो? यानी कि बालकपन से क्या जवान और ऐसे
बड़े हुए हो क्या समझ के अंदर, विश्वास के अंदर? क्योंकि वचन तो लिखा है कि मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से, एक झोंका यहां वहां से आता है, यहां वहां से गलत शिक्षाएं आती हैं, गलत गलत बातें आती हैं, गलत खबरें आती हैं, जो हमारे विश्वास को डामाडोल कर देती है। हिल जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, बिल्कुल जो हमारा घबराहट है, जो हमारा डर है, वो बिल्कुल सर तक आकर पहुंच जाता है। घबरा जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, और हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ने लगता है, हमारा दिल हमारा साथ छोड़ने लगता है, और सोच विचार ही बंद हो जाते हैं। यदि आपका विश्वास बालकपन की दशा में नहीं होगा, तो ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में नहीं रहेगी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमें एक विश्वास दिया गया है जो चिरस्थायी है, जो सदा बना रहने वाला है। जीवन के अंत तक जो विश्वास मुझे और आपको सौंपा गया, जिस विश्वास की पहचान को लेकर मैं और आप मसीहत में आए हैं, यह विश्वास का स्तर क्या हमारे प्राथमिक विश्वास के ऊपर उठा है क्या? क्या हम बच्चे की परिस्थिति में, मतलब विश्वास की उस प्राथमिक परिस्थिति में ही पड़े हैं? तो ये मेरे और आपके लिए खतरनाक होगा। लेकिन मुझे और आपको अब उस बालकपन से ऊपर उठकर जवानी के, और एक बिल्कुल जैसे दूध पीते हुए बच्चे के समान नहीं, परंतु मांस खाने वाले, क्या बोलते, ठोस आहार खाने वाले आज मुझे और आपको बनना है। आज की परिस्थितियों में ठोस आहार खाने वाले बने रहेंगे। बच्चों के समान दूध पीने वालों के लिए थोड़ा खतरा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा करें। उसी इफिसियों की पुस्तक, उसके सॉरी, इब्रानियों 11:6 आप पढ़िए। इब्रानियों 11:6 हम सबको मालूम होना चाहिए। ये वचन बहुत ही जाना माना वचन है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है कि परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अब परमेश्वर के खोजी कभी खाली हाथ नहीं रहे, परमेश्वर के खोजी कभी नीचे की दशा में नहीं गए, परमेश्वर के खोजी ऊपर की ओर उठे हैं। जो परमेश्वर के पास आते हैं उनको यह विश्वास करना चाहिए, क्या परमेश्वर है। और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आपके पास बाइबल है, इब्रानियों चैप्टर 11 and 6, यू नोट डाउन दैट। आपके जीवन में ये आपकी अगुवाई करेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं मेरे खुदावन को आनंदित करूं, यदि आप विश्वास कर रहे हो, उस विश्वास की सीमा में आगे बढ़ रहे हो, ऊपर की ओर उठ रहे हो, आप परमेश्वर को खुश करने वाले बनोगे। अब्राहम ने परमेश्वर को खुश किया, उसके विश्वास की एकदम परिसीमा को ही लांग दिया। देखो, इकलौते बेटे को भी बलिदान करने से उसके हाथ नहीं कांपे, उसको विश्वास था। परमेश्वर ने अगर मांगा है तो परमेश्वर को अगर मैं दे दूंगा, 100 गुना लौटकर मुझे मिलेगा। परमेश्वर अगर है तो मेरी हानि होने की नहीं। अगर मेरे और आपके जैसा व्यक्ति होता तो हम क्या सोचते, मेरा इकलौता बेटा है, और जो परमेश्वर दिखता नहीं है, पता नहीं उससे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन विश्वास हम अब्राहम के अंदर देख सकते थे, उसने परमेश्वर को आनंदित किया, खुश किया परमेश्वर को। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। तो हमें विश्वास की दशा में ऊपर उठना है। मैं नहीं कहता हूं कि हम में से कोई विश्वास नहीं करता, हम सब सुनने वाले विश्वास करते होंगे, लेकिन सवाल उठता है, क्या उस विश्वास की दशा में हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं या नीचे की ओर जा रहे हैं? क्योंकि परिस्थितियां बता देती हैं कि हम उस विश्वास की दशा में स्थिर खड़े हैं या डामाडोल हो गए हैं। अगर स्थिर खड़े हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम विश्वास की दिशा में उन्नति पा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर डर जा रहे हैं और हम अपने आपे को खो दे रहे हैं, तो विश्वास को, हमारे विश्वास को हमें खुद परखना पड़ेगा। दूसरी बात जो हमने वहां पर देखी, आशा, ये भी चिरस्थायी है, ये भी खत्म नहीं होने का। संसार की बाकी सारी चीजें पिघल जाएगी, सारी चीजें हट जाएगी, परंतु विश्वास और दूसरी बात आशा, ये चिरस्थायी, ये बनी रहेगी, ये अबाइड, ये रहेगा, ये नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमारी आशा के अंदर हमें निराशाओं की दशा में कभी नहीं जाना। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक आशा दी है, और उस आशा के साथ हमें हिम्मत और बल दिया है, हियाव का जीवन दिया है।
क्योंकि अगर वो आशा प्रज्वलित रखोगे, उस आशा के द्वारा अपने आप को आप ज्योतिर्मय बनाओगे। आपके अंदर की आशा ही है जो आपको प्रज्वलित रखती है। वरना एक व्यक्ति को हम देखकर बोल सकते हैं, अरे ये तो बिल्कुल ही बुझा हुआ सा लग रहा है, इसके अंदर तो उदासी छाई हुई है, इसके अंदर वो तेज नहीं दिख रहा। तो वो तेज कहां चला गया? जब जीवन के अंदर की आशा खत्म हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कई बार हमें ये समझ नहीं आता, लोग बोलते रहते हैं, अरे आशा जगाओ, अपने अंदर आशा को बनाए रखो। तो कोई पूछेगा कैसे आशा को बनाकर रखेंगे? तो आप उन दिनों को, उन समय को याद करो जब आप इतने निराश हो जाते हो कि आपके चेहरे पर वो उदासी, वो अंधेरा, वो ज्योतिर्मय चेहरा आपका डल होने लगता है, बिल्कुल बुझने सा लगता है। आपकी आशा जाती रहती है। अपनी आशा को बनाए रखो। वचन पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनी उसका 2 अध्याय का 16 वचन। Second Thessalonians chapter 2:16. Second Thessalonians chapter 2:16. What it says? दूसरा थिस्सलुनियों दूसरा अध्याय 16 वचन। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा हमको दी है उसने। तो उसने हमें उत्तम आशा दी है। तो वो आशा आज आपके जीवन में क्यों लुप्त हो गई? आपके अंदर से वो आशा की ज्योति निकल चुकी। जब वो ज्योति ही निकली तो फिर उजाला आपके जीवन में कहां से मिलेगा? वो महिमा, वो ग्लोरी परमेश्वर की आपके अंदर कहां चमकेगी? जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारे अंदर हम बनाए रखें। हम निराश नहीं होंगे, हम बने रहेंगे खुदा के अंदर। हमें आशा है, हमें विश्वास है। विश्वास के स्तर को बढ़ा दिया और आशा भी बनाए रखा कि जिस विश्वास को मैंने थाम कर रखा है उसके अनुसार मुझे फल मिलेगा। ये आपकी आशा है, उसको थाम कर रहिएगा, इसमें निराश ना होइएगा, क्योंकि आज का दिन निकल जाएगा, ये रात निकल जाएगी। क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, हर रात की एक नई सुबह है, वो सुबह आने वाली है। चाहिए कि सुबह होने तक उस आशा को थाम कर रखे। कईयों ने इस संसार के अंदर जीवन में अपने जीवन यात्रा को समाप्त कर दिया, जबकि वे आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि वे निराश हो गए, उन्होंने हिम्मत हार दी और उनके अंदर आशा के न होने के कारण निराशाओं के हालात में इतने नीचे चले गए कि वे थोड़ा और इंतजार भी न कर सके कि आगे क्या होने वाला है। मैंने एक तस्वीर को देखा था, यदि आपने भी कई बार, अभी तो इतना कॉमन हो गया है फेसबुक पर लोग नई नई तस्वीरें इंकरेज करने वाले और क्या अपनी आशाओं को जागरूक रखने वाली तस्वीरें बहुत देखते। तो मैंने एक तस्वीर ऐसी देखी थी, 2 व्यक्ति खदान के अंदर सोना ढूंढने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं और एक व्यक्ति बिल्कुल खोदते खोदते थक गया और निराश हो गया, उसके अंदर की आशा खत्म हो गई। अब कितना खोदू खड्डा, ये गड्ढा, और मैं कितना अंदर जाकर खोदू, अब कुछ मिलने वाला नहीं और मैं निकल जाता हूं। और तस्वीर में ऐसा बताया गया था कि बस 1 ही फुट और खोदना था उसको, और उसने वो 1 फुट खोद दिया होता, उसके आगे सोना रखा हुआ था। लेकिन दूसरा व्यक्ति खोदता गया, अपनी आशा को उसने निराश होने नहीं दिया। उसे पता था आगे मेरे लिए कुछ है, मैं जब खोदता रहूंगा, डिगिंग करता रहूंगा, मुझे मिलेगा, और उसने उसको प्राप्त कर लिया। तो हमें अपनी आशा को बनाए रखना है। समय कठिन तो है, लेकिन सवेरा होने वाला है। हालेलुया, सवेरा होने वाला है। डोंट फियर अबाउट इट। टाइटस, बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2:13। तीतुस दूसरा अध्याय 13 वचन। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की। देखो, यीशु मसीह, जब आपके अंदर आशा को आपने प्रज्वलित बनाए रखा ना, आपने अपने आप को, अपने अंदर यीशु मसीह को बनाए रखा है। देखो, इस आशा को यीशु मसीह के साथ कंपेयर करके बताया कि वो जो हमारी आशा है वो यीशु मसीह खुद है, वो परमेश्वर खुद है जो हमारे अंदर वास करता है। तो अपनी आशा में बने रहो, यीशु मसीह को अपने हृदय में बनाए रखो। लिखा है उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बाट जोहते रहो। हालेलुया, बाट जोहना है, इंतजार करना है, और एक नया सवेरा आने वाला है। हिम्मत नहीं हारना, अपनी आशा को खोना नहीं,
निराश ना होना, परंतु प्रभु में बने रहना। एक और बात जो आखिरी में लिखी है, प्रभु का प्रेम वो भी एक स्थायी है। लिखा है, आखिरी बात लिखी है उसके अंदर, 3 बातें मैंने आपको पढ़ाई थी इस आयत के अंदर कि विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों चिरस्थायी है और इन तीनों में प्रेम सबसे ऊपर है। हालेलुया! इन तीनों में प्रेम सबसे ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। इसके बारे में हम कितना बात करेंगे उतना कम है। कुरिन्थियों की 13 अध्याय की 13 जो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पूरा प्रेम के बारे में लिखा गया है। आप क्या कुछ नहीं पढ़ सकते वहां पर। लिखा है प्रेम के बारे में यहां पर, पहला यूहन्ना 4:20 पढ़े। पहला यूहन्ना, 1 जॉन 4:20। पहला यूहन्ना 4 उसका 20 आयत। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, और अपने भाई से अगर वो बैर रखे, तो वह झूठा है, तो फिर वो सच्चा है ही नहीं, वो झूठा है। और क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उसे देखा है प्रेम नहीं रखता, जो अपने भाई से जिसको वो देख सकता है उससे अगर प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी कैसे प्रेम रखेगा जो दिखता ही नहीं, जिसे उसने नहीं देखा, जिसे उसने नहीं देखा। मैं और आप परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, लॉर्ड आई लव यू। बट इफ यू, अगर आप अपने भाई से प्रेम नहीं करते हो, जो आपको दिख रहा है, जो आपके सामने है, आपको पसंद ही नहीं है, वो उसको देखना पसंद है। भाई मतलब हर विश्वासी, हर आपके आसपास में, क्योंकि जब मैं और आप सब एक लहू में जी रहे हैं, हम जो मांस रूपी मनुष्य है, सब एक दूसरे के भाई और बहन ही कहलाते बाइबल के अनुसार। सो यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते, यदि हम अपने कलीसिया वालों से, अपने करीबियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से प्रेम ही नहीं रखते, जो हमें दिखते हैं, तो उस परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकते हैं जो अनदेखा है, जो दिखता नहीं, जो आत्मा स्वरूपी है। सीधी सी बात है। प्रेम की बातें हमारे पास बहुत है, लेकिन हम छूटे हैं यदि हम परमेश्वर को कहते प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। हम एक दूसरे से जब प्यार करेंगे, अपने पड़ोसी से जब प्यार करेंगे, तो उस पड़ोसी में ही परमेश्वर बसता है, उस आपके भाई में परमेश्वर रहता है। हालेलुया! खुदा का कलाम बताता तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम में रहना चाहता हूं। यदि हम अपने भाई से ही प्रेम न रखें, उसी के बारे में कई बातें करेंगे, उसके लिए हानि के लिए सोचेंगे, उसके नुकसान के लिए सोचेंगे, उसकी नाकामयाबी के लिए सोचेंगे, और तो फिर हम जब अपने भाई से प्रेम नहीं रखते, तो परमेश्वर से कैसा प्रेम रख सकते हैं? प्रेम चिरस्थायी है, वो सदा बना रहने वाला है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। और एक वचन को, उसी 13 अध्याय को वापस पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय की 13 वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। ये तीनों स्थायी है, पर इनमें बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है। सो प्रेम में बने रहो। परिस्थितियां हमें अनुमति नहीं दे रही है कि उस प्रेम को हम प्रकट करें, परंतु अभी भी आप उस प्रेम को प्रकट कर सकते हो। अभी भी आप प्रभु के प्रेम को प्रकट कर सकते हो। अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें। आज तक आप जिनके नुकसान की सोचते होंगे, जिनसे आपने नफरत कर रहे होंगे, जो जिन भाइयों के एक्शंस आपको अच्छे नहीं लगते, उनके बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, उनका स्वभाव आपको अच्छा नहीं लगता, तो अभी आप उनके लिए प्रार्थना कर कर उस प्रेम को प्रभु के आगे प्रकट करें। संसार को बताने की जरूरत नहीं है मैं इनसे प्यार करता हूं, मैं सबसे प्यार करता हूं। आपके बोलने में कोई मतलब नहीं है। आपके एक्शन में, गुप्त में जाकर आप अपने परमेश्वर से उन भाइयों के लिए प्रार्थना करें जिनसे आपकी आज तक बनी नहीं। परमेश्वर ऐसे प्रेम को चाहता है कि चाहे चाहे जैसी परिस्थितियां क्यों ना हो रही हो, हर परिस्थिति में आप अपने भाइयों से प्रेम रखें। इसका फल आपको, क्योंकि ये चीज सही है। आज जो प्यार आप एक दूसरे के साथ में प्रकट करोगे, ये समाप्त होने वाला प्यार नहीं है, इसका लेखा लिया जा रहा है, ये उस जीवन की पुस्तक में लिखा जा रहा है। न्याय के दिन इन 3 चीजों को आपके सामने रखा जाएगा। आपका विश्वास, आशा और प्रेम। सबसे ऊपर प्रेम को नापा जाएगा। आपने कितना एक दूसरे से प्यार किया, क्या जीवन पूरा नफरतों में बिता दिया? परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बंदी के समय के अंदर आप भले अपने घरों के अंदर हो, उस प्रेम को प्रभु के आगे प्रकट कर सकते हो।
लोगों की मदद करने के द्वारा, लोगों के लिए आप वो बोझ अपने जीवन में लेकर आए। आप औरों के लिए सोचिए, सिर्फ अपनी ना, परंतु औरों के बारे में सोचिए। उनके लिए क्या कर सकते हो आप? आप एटलीस्ट प्रार्थना भी कर सकते हो उनके लिए। घुटनों बजाकर ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। मैं आप सबों से आज विनती करना चाहता हूँ। आज हम खासकर भाई हैबिब के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। भाई हैबिब जिन्हें हम जो ज़ूम पे जितने हमें देख रहे हैं, बहुतेरे हम भाई हैबिब को जानते हैं। कल रात को उनको हेड जो दिमाग पे स्ट्रोक आ गया और उनका एक साइड जो है पैरालाइज़ अटैक जैसा हुआ है उनको, अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है वे। और हमारी ये ज़िम्मेदारी है सबकी कि हम इन भाई के लिए प्रार्थना करें और वे जल्दी से रिकवर हो जाएँ और प्रभु की सेवा में खड़े हो जाएँ वे और प्रभु की महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए। भाइयों की प्रार्थना, विश्वासियों की प्रार्थना, बहुत जैसा वचन हमने पढ़ा है, धर्मी जन की प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ती है, प्रार्थना का उत्तर लेकर आती है। आइए, इन वचनों के अनुसार जैसे वचन बताता है, हमारा विश्वास ये हो कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। हमारी प्रार्थनाएँ व्यर्थ नहीं जाती है। दूसरा, हमारी आशा बनाए रखें। हमें आशा है कि जो बीमारी के हालात में है, वे जल्दी चंगाई को पाने वाले हैं। ये कोरोना का हालात जल्द ही निकल जाने वाला है। फिर एक नए समय में एक शुद्ध वातावरण में मैं और आप प्रवेश करने वाले हैं। और प्रेम को बनाए रखिए। प्रेम रखिए एक दूसरे के लिए, प्रार्थना में प्रेम को प्रकट करें। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। मैं चाहूँगा आज सिस्टर हेमा के घर से आज प्रार्थना में अगुवाई की जाए। हेमा, आपके घर पे कोई भी या तो आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए, अपना माइक चालू करना एंड यू प्रे और फिर मैं प्रार्थना करूँगा। सिस्टर हेलेन। हेमा, क्या सुन रहे हो आप? अपना माइक चालू कीजिए और प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। इफ यू कैन प्रे। क्या आप आ रही हो वीडियो पे? हेलो। हाँ, यस यस, ठीक हेलो। है। यस, हम सुन रहे हैं। हेलो। हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह आपके नाम को। सुंदर से शाम को यीशु मसीह, सुंदर सा मौका यीशु राजा आपने हम सभी को दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। यीशु मसीह नए-नए वचन के ज़रिए आपने हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। यीशु मसीह आपने दिखाया कि सबसे बड़ा प्रेम हमारे लिए यीशु मसीह, उस प्रेम को यीशु मसीह हमारे अंदर डालिए कि हम हर किसी से वो बाँट सकें। यीशु मसीह हम आपकी महिमा करें, हम आपके धन्यवाद दें। ऐसे काम यीशु राजा आप हमारे जीवन में कीजिए। यीशु मसीह सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने हर एक वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने का मौका दिया यीशु मसीह। जब उस जिस भी आईसीयू वार्ड में यीशु मसीह उस बेड के चारों तरफ अपने दूतों का पहराव बनाइए। उस बीमारी से यीशु मसीह आप उन्हें चंगाई दिए कि वो आपके नाम को धन्यवाद दे सके यीशु मसीह। उनके परिवार को यीशु मसीह आप संभालिए। उनके परिवार में जो भी चिंता परेशानी होगी यीशु मसीह, उसे भी आप दूर कीजिए यीशु मसीह और उस घर के एक-एक ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। भाई के यीशु मसीह जिस साइड में भी पैरालिसिस अटैक है यीशु राजा, उस सारे जगह को आप छूइए यीशु मसीह और उन्हें चंगाई दीजिए यीशु मसीह। कि वो आपकी महिमा कर सके यीशु मसीह। इसे नेट पे ज़रिए डाला यीशु मसीह। हर कोई जो वचन सुनते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह, एक-एक को आप आशीर्वादित कीजिए यीशु राजा। कभी किसी की बात की को हम सभी की आप रक्षा कीजिए यीशु राजा। हमारे इस देश की आप रक्षा कीजिए यीशु मसीह। इन सारी बातों को यीशु मसीह नॉर्मल आप कीजिए कि हम आपकी महिमा कर सके यीशु मसीह। सुंदर से समय के लिए, सुंदर से मौके के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना करने का मौका दिया यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। यही छोटा यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार प्रभु हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे प्रभु इस विनती को लेकर आते हैं कि प्रभु
भाई हबिक इसी वक्त आपकी सामर्थ को प्राप्त करे, आपके लहू का अभिषेक प्राप्त करे प्रभु, कि आपने हमारे चंगाई के लिए प्रभु अपने शरीर पर कोड़े खाए हैं प्रभु, और हर रोग से आपकी जान पहचान है प्रभु। भाई हबिक के शरीर का एक एक अंग आप ही ने बनाया प्रभु, उनके नसों नसों में प्रभु आपकी सामर्थ को भरिए प्रभु, चाहे कोई भी तरह का स्ट्रोक क्यों ना आया हो प्रभु, परंतु प्रभु आपकी सामर्थ में प्रभु भाई हबिक खड़े हो जाए और आपकी उत्तम गवाही को लेकर प्रभु आपकी सभा के आगे आने पाए प्रभु यीशु मसीह। उन्हें पूर्ण चंगाई की मांग हम आपकी कलीसिया एक मन होकर आपसे प्रार्थना करती है प्रभु। प्रभु आपके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके जीवन के कलाम के लिए प्रभु, आपके वचनों की सामर्थ प्रभु आपके सुनने वालों पर भेजिए प्रभु। आपके वचन सामर्थी है, वो प्रभु अविनाशी है प्रभु यीशु मसीह। जिन्होंने आपके वचनों को अपने हृदय में बसा कर रखा, उन्होंने आप में नया जीवन प्राप्त किया प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं इन वचनों के अनुसार प्रभु आपके लोगों का विश्वास का स्तर ऊंचा हो जाए प्रभु, उनकी आशा प्रज्वलित हो जाए प्रभु यीशु मसीह, और उनके अंदर वो आपका प्रेम समाने पाए प्रभु, ताकि ऐसे समय में वे आपके चेहरे को लेकर इस संसार के आगे खड़े होने पाए प्रभु, आपका स्वभाव आपके लोगों में आने पाए प्रभु यीशु मसीह, आपके शिक्षाओं पर आपके लोग सिद्ध होने पाए प्रभु। प्रभु इस कोरोना के इस भयंकर समय के अंदर, इस महामारी के समय में प्रभु आपके लोग जयवंत जीवन जी कर आपके उत्तम गवाह बनने पाए प्रभु। प्रभु आपने हमें जय का जीवन दिया, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और अपने लोगों को इस जयवंत जीवन को जीने के लिए प्रभु आप उन सबों की अगुवाई और निगरानी कीजिए। अब तक भी प्रभु आपने हम सबों को संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।